अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरतुर रूम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह शौहर पर बीवी के हुकूक क्या हैं, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। पिछले दर्स में बीवी पर शौहर के हुकूक के ताल्लुक़ से बयान हुआ था और आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह शौहर पर बीवी के क्या हुकूक हैं बयान किए जाएंगे। कुरान मजीद की अभी जो आयत आपके सामने तिलावत की गई है, अल्लाह ताला इसके अंदर फरमाता है कि उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे माबैन मवद्दत और शफ़क़त पैदा की। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। कुरान मजीद की इस आयत में अगर आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बड़ा हदफ बताया है वो ये है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सुकून हासिल हो। आप अपनी बीवी से सुकून और राहत हासिल करें और इज़्दिवाजी ज़िंदगी वही बेहतर ज़िंदगी है जिसमें नाचाकियाँ कम हों और खुशियाँ ज़्यादा हों। इज़्दिवाजी ज़िंदगी एक अहम ज़िंदगी है। इसमें ज़ौजैन, ख़ानदान, बच्चे, घर और समाज के तय बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार रखने की हर मुमकिन कोशिश एक दूसरे को करनी चाहिए, इसलिए कि अगर इसमें दरार पैदा हो जाए, अलहदगी हो जाए तो इसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। इसमें जद्दोजहद की ज़रूरत पड़ती है और सब्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ये समझता है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी एक रोमानवी और फूलों भरे ख्वाबों से मामूर होती है और बस, तो वो नाकाबिले वजूद चीज़ को इस दुनियावी ज़िंदगी में तलाश कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मिठास रहे और ये मुक़द्दस रिश्ता पामाल न हो तो एक दूसरे को सब्र से काम लेना चाहिए। ख़ास तौर से बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर का एहतराम करे, उसको अपने से बालातर समझे, उसकी वफ़ादार बन कर के रहे, उसकी खैर ख़ाही और रिदाजूई में कमी न करे, अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई अपने शौहर की खिदमत से वाबस्ता समझे। इसी तरीके से शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी को अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई एक बेहतरीन नेमत समझे, उसकी कदर करे, उससे मोहब्बत करे, उससे गलती हो जाए तो चश्मपोशी से काम ले, सब्र व तहम्मुल, दानिशमंदी का मुजाहरा करे और दानिशमंदी से कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह करे, अपनी इस्तिताअत की हद तक उसकी ज़रूरियात को अच्छी तरह से पूरी करने की कोशिश करे। अगर इस तरीके से इज़्दिवाजी ज़िंदगी में किया जाए
तो इंशाअल्लाह अक्सर मसाइल हल हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवियों में भी बसा औकात नाचाकी हो जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत आयशा से कहते हैं कि ए आयशा, जब तुम नाराज़ होती हो तो मैं समझ जाता हूँ। उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल कैसे समझ जाते हैं, कैसे मालूम होता है? कहा, उस वक्त तुम जब कसम खाती हो तो रब्बे इब्राहिम कहती हो, इब्राहिम के रब की कसम, और जब खुश होती हो तो रब्बे मोहम्मद के रब की कसम खाती हो। तो हज़रत आयशा सिर्फ नाम छोड़ देती थी। आज की औरतों की तरह से नहीं कि बोली बात छोड़ दें, खाना पकाना छोड़ दें, खिदमत छोड़ दें। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरी माँओं और बहनों, हम तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। जब हमारे अंदर इन जिम्मेदारियों का एहसास होगा तभी हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे आंगन में खुशियों के फूल खिलें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की गलतियों से चश्मपोशी करें, नज़रअंदाज करें, भलाइयों की तरफ जो अच्छाइयाँ हैं उसे सामने रखें, और जो कमियां हैं उसको अच्छाइयों से बदलने की कोशिश करें। तो इस तरीके से अगर हम अपनाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियां ज़्यादा होंगी और परेशानियां कम होंगी। अब आते हैं असल मौजू की तरफ, यानी शौहर पर बीवी के हुकूक। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, व आतुन्निसा सदुकातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीय्यन मरिया। सबसे पहला हक शौहर पर बीवी का यह है कि महर उसको अदा करे। आज हमारे समाज और मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो महर अदा नहीं करते, महर बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, इस्तेताअत से ज़्यादा रख लेते हैं और अदा नहीं करते, और जब इंतकाल का वक्त होता है तो बीवी से कहते हैं कि महर माफ़ कर दो, या मरने के बाद लोग महर माफ़ करवाते हैं। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, बल्कि जो महर है हमें उसे देना चाहिए, और महर इतनी ज़्यादा यानी अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा न रखें कि हम दे न सकें, इतनी रखें जिसे दिया जा सके और पहली फुर्सत में उसे देना चाहिए। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमाता है, वातुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला, और औरतों को उनके महर रादी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दे तो उसे शौक से खुश होकर खाओ, यानी अगर वो अपनी खुशी से कोई चीज़ दे रही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये न समझें कि वो समाज और मुआशरे के दबाव में कोई काम कर रही है तो उसकी खुशी है। नहीं, ये उसकी खुशी नहीं है। बाद औरतें ये समझती हैं कि अगर हम महर ले लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, औरतें क्या कहेंगी। तो ऐसी औरतों को समझना चाहिए कि ये उनका हक है और मर्दों को चाहिए कि उसको दे दिया करें। जो आदमी महर नहीं देता है या ज़बरदस्ती माफ़ कराने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, और औरत पर जुल्म है, और इसकी संगीनी का अंदाज़ा आपको इस हदीस से कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा रजुलिन तज़व्वज इमरातन अला मा क़ल्ल मिनल महर औ कसुर लैसा फ़ी नफ्सिही अन युअद्दिय इलैहा हक़्क़हा ख़दअहा फमात व लम युअद्दि इलैहा हक़्क़हा लक़िय अल्लाह यौमल क़ियामह व हुवा ज़ानिन। सहीह तरग़ीब व तरहीब लिल अलबानी। जो शख्स कम या ज़्यादा हक़ के महर पर किसी औरत से शादी करे और उसके दिल में उसका हक़ उसे अदा करने का ख्याल ही ना हो तो वो उससे धोखा करता है।
फिर इस हाल में उसकी मौत आ जाए कि अभी उसने उसका हक अदा नहीं किया था, तो क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से इस हालत में मिलेगा कि वो जानी होगा, बदकार होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसे एक मुसलमान को ख्याल करना चाहिए कि वो क्यों अदा नहीं कर रहा है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि शौहर अदा कर देता है, औरत का बाप ले लेता है या कोई और ले लेता है घर में का। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो खालिस औरत का हक है, उसे वो मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से कुछ दे दे, कुछ अता कर दे किसी को, तो कोई हरज नहीं है, सदका कर दे, खैरात कर दे, तिजारत में लगा ले। लेकिन शौहर को ये नहीं समझना चाहिए कि बीवी का जो पैसा है वो हमारा पैसा है। इसीलिए शरीयत ने महर के सिलसिले में आज़ादी दी है कि आप जितनी चाहें मुतय्यन कर लें, यानी आप अपनी माली हैसियत के हिसाब से दें। अगर आपकी माली हैसियत अच्छी है तो अच्छे हिसाब से दें, अगर आप कमज़ोर हैं तो उसी हिसाब से दें। यानी कुछ मुतय्यन नहीं किया शरीयत ने कि इतना ही आपको देना है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से दे। एक शख्स बताते हैं, कहते हैं कि मैं मतलब दूसरी शादी करना चाहता हूँ, एक बीवी है, एक और लाना चाहता हूँ। तो पहली बीवी कहती है कि दूसरी लाएंगे तो मुझे तिलाक दे दें। हालांकि ये कहना बीवी का गलत है, बीवी से तो इजाज़त ही नहीं लेना इस सिलसिले में। बस मर्द को चाहिए कि अदल करे, दोनों में इंसाफ करे। अगर ये कर सकता है तो उसके लिए इजाज़त है, अगर उसके अंदर इस्तिताअत है। तो उसने कहा कि बीवी तलाक मांग रही है और महर में दे नहीं सकता, इतना ज़्यादा है। मैं कहा कितना है? कहा हमारे यहाँ एक रवाज है कि शादी होती है तो महर में घर लिखवा देते हैं, ये घर भी महर में है और वो खेत भी महर में है, वो फलां चीज़ भी महर में है, तो इस तरह से लिखवा देते हैं। तो ये तरीका ही असल में गलत था। जब आदमी गलती करता है ना तो मजीद परेशानियों में उलझ जाता है, परेशानियों में फंस जाता है। इसलिए हमें खामखा खुद अपने ऊपर मुशक्कत नहीं लेनी चाहिए। जितनी हमारी इस्तिताअत है उसी हिसाब से हम महर दें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्साहा। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाया है, तकलीफ नहीं देता है। आपको जितनी इस्तिताअत है उसी हिसाब से करें। बल्कि अगर किसी के पास ताकत नहीं है, बहुत कम पैसा है या माली हैसियत उसकी बहुत कमज़ोर है, तो उसी हिसाब से दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने अपने नफ्स को नबी के लिए हिबा किया कि आप उससे शादी कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी हाजत नहीं हुई, आपने ज़रूरत नहीं महसूस की। चुनांचे आप खामोश रहे तो एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर आपको हाजत नहीं है तो मुझसे शादी करा दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि महर में क्या देते हो? कहा ये जो चादर है, चादर निस्फ उसको दे दूंगा। तो कहा फिर ये तो न तो तुम्हारे काम की रह जाएगी न उसके काम की रह जाएगी, तुम क्या पहनोगे? इतने गरीब सहाबी थे बेचारे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ, इल्तमिस वलो खातम मिन हदीद, जाओ घर में ढूंढो, अगर एक लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो ले आओ। लोहे की अंगूठी की क्या कीमत होती है? वो जाते हैं, ढूंढते हैं, घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं मिल पाती। बताइए कितने गरीब थे। और सहाबा इकराम के ज़माने में किस तरीके से गुर्बत थी लोगों के दरमियान। चुनांचे उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो आज लोगों में कम है। जब वो शख्स लोहे की अंगूठी न पाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें कुरान की कुछ सूरतें याद हैं? बेचारे अंगूठी तो ढूंढ करके थके, नहीं मिली, उनको नहीं पाए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास
कुरान की कुछ सूरतें याद हैं, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ, मुझे कुरान की फला 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 सूरतें याद हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे ये सूरतें ही सिखला दो, मैंने इसी के एवज तुम्हारी इससे शादी कर दी है। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों को सिखलाने पर शादी कर दी, यही महर रख दिया। तो सहाबा के घर में अंगूठी तो, उस सहाबी के घर में अंगूठी तो नहीं थी, लेकिन उनके सीने में कुरान की बहुत सूरतें मौजूद थीं। लेकिन आज हमारे घरों में सामान तो मौजूद है, मालो दौलत मौजूद है, लेकिन हमारे सीनों में कुरान बहुत कम होता है, बहुत कम सूरतें याद होती हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कितने लोग मिलते हैं जिनको कुरान से सिर्फ 2 सूरतें, 3 सूरतें, 1 सूरत, इस तरह के भी लोग मिले जिनको 1 सूरत भी याद नहीं है। मुसलमान हैं, अच्छी उम्र को पहुंच गए हैं, लेकिन 1 सूरत भी याद नहीं है। ये हाल है आज के मुसलमानों का। महर हर हाल में देना है, बगैर महर के शादी नहीं होगी। चाहे कुछ भी आप दें, बगैर महर के शादी नहीं हो सकती। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी करने का इरादा जाहिर किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कुछ न कुछ दो, महर में कुछ दो। हज़रत अली ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी वो हुतमी ज़ीरा कहाँ है, ऐन दिरुकल हुतमिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो मेरे पास है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही उसको दे दो। ये था हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का महर, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह की बशारत दी थी। कम महर पर शादी, इसलिए कम महर इख्तियार करना चाहिए। कम महर यही बेहतर है, ताकि शौहर के ऊपर बोझ न हो। ऐसा न हो कि बल्कि आजकल हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में तो अजीब मसला है जहेज का। जहेज इतना ज़्यादा लाद दिया गया है कि औरतों के बाप थक जाते हैं, कमा कमा करके परेशान हो जाते हैं। अब तो बाज़ जगहों पर, बहुत सी जगहों पर पैसा भी मांगा जाता है, 8 लाख चाहिए। बेचारा बाप अपनी बेटी की शादी भी कर रहा है, जहेज भी दे रहा, पैसा भी दे रहा है, पैसा भी लोग मांगते हैं। शर्म नहीं आती कैसे पैसा मांगते हैं। उस बाप ने अपनी बेटी की तरबियत की, उसको लिखाया पढ़ाया, घर में खिला पिला करके उसको जवानी की उम्र तक पहुंचाया। अब वो शादी कर रहा है, एक शख्स को दे रहा अपनी बेटी को अल्लाह के नाम पर, वो उससे पैसा मांग रहा है। ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुन निकाह ऐसरुहु। इसको इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है और शेख अलबानी ने सहीहुल जामे में नकल किया है कि बेहतरीन निकाह वो है जो बआसानी हो जाए, जो आसानी से हो जाए, जिसमें दिक्कतें ना हो। और पहले जो हज़रत फातिमा वाली रिवायत थी वो अबू दाऊद और नसई की थी, और इसको भी शेख अलबानी ने सही कहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुस सिदाक़ ऐसरु, बेहतरीन महर वो है जो आसानी अदा किया जा सके। इसको हाकिम और बहकी ने रिवायत किया है और शेख अलबानी ने सहीहुल जामे में नकल किया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें आसानी पैदा करना चाहिए, परेशानी नहीं पैदा करना चाहिए। महर भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इसी तरीके से जहेज़ का मुतालबा भी नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह किसी दर्स में जहेज़ के ताल्लुक़ से बयान किया जाएगा, लेकिन वक्ती तौर से हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये जहेज़ का जो तरीका आज राइज है हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ये गैर मुस्लिमों से आया है। उनके यहाँ लड़कियों का मीराथ नहीं है घर में, तो वो लोग जहेज़ देते हैं, सामान देते हैं कि जाओ ले जाओ, बांध करके जो ले जा सकती हो ले जाओ, फिर इस घर में तुम्हारा नहीं है कुछ। तो आज वो चीज़ मुसलमानों में भी आ गई है, और कितने मुसलमान हैं, बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है
जो अपनी बेटियों को हक नहीं देते। या कह लीजिए कि कभी कभी तो ऐसा होता है बाप अपनी ज़िंदगी ही में बेटी को महरूम कर देता है, और असल तो मीरास बाप के इंतकाल के बाद है, तो भाई अपनी बहनों को मीरास नहीं देते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपको बताया कि उसने एक अंसारी औरत से शादी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितने महर पर? उसने कहा 4 उकिया चांदी पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तअज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, 4 उकिया, यूं लगता है जैसे तुम उस पहाड़ के दामन से चांदी कुरेदते हो, या इस पहाड़ के दामन से चांदी कुरेदते हो। तुमको पहाड़ से चांदी मिल रही है, इसीलिए तुमने 4 उकिया चांदी दे दिया। यानी अगर शौहर की हालत अच्छी नहीं है तो उसे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, यानी जो उसकी ताकत है उसी हिसाब से देना चाहिए। और अगर किसी की ताकत ज़्यादा है तो दे सकता है, लेकिन ऐसा रवाज नहीं देना चाहिए। जैसे आजकल है जहेज़ का ऐसा रवाज है कि नहीं देंगे तो बेटियों को लोग परेशान करते हैं, या कह लीजिए कि बीवी नहीं देते हैं तो बीवियों को परेशान किया जाता है, या घर में सास बहुओं को परेशान करती हैं कि तुम तो कुछ लेकर के नहीं आई हो, देखो फला इतना लेके आई, हमारे रिश्ते में फला इतना लेके आई, तुम कुछ नहीं लेके आई या बहुत कम लेके आई। तो इस तरीके से ऐसा रवाज पा गया है समाज और मुआशरे में कि अगर आप गरीब होते हुए भी नहीं देंगे तब भी छुटकारा नहीं है आपका। इसलिए हर एक चीज़ में कमी करनी चाहिए और कम से कम और थोड़े चीज़ पर जो है निकाह और शादी ब्याह करना चाहिए। इसी तरीके से नान व नफ़का है, दूसरा जो है सबसे अहम चीज़ नान व नफ़का है, रिहाइश का इंतज़ाम करना। ये शौहर के ज़िम्मे है कि बीवी का नान व नफ़का का इंतज़ाम करे, रिहाइश का इंतज़ाम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था, वलहुन्न अलैकुम रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिल मारूफ, सही मुस्लिम। और औरतों का तुम पर हक है कि तुम उन्हें उर्फ़ आम के मुताबिक खुराक अता करो, उनका लिबास मुहैया करो। हज़रत मुआविया अल कुशैरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बीवी का खाविंद पर क्या हक है? तो आपने फरमाया, अंतुतइमहा इज़ा तइमत व तक्सुहा इज़ा तसैत वला तदरिबिल वजह वला तुकब्बि वला तहजुर इल्ला फिल बैत। उसका हक यह है कि जब तुम खाओ तो उसको भी खिलाओ, और जब तुम खुद पहनो तो उसको भी पहनाओ, यानी जो खा रहे हो वही खिलाओ, जो पहन रहे हो पहनाओ, मुंह पर न मारो, गाली गलौज न करो, और अगर उसे छोड़ना चाहो तो घर ही में छोड़ो। यानी इस तरीके से एक मुसलमान अगर अपनी बीवियों के साथ सलूक करे तो घर में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और खुशियों का माहौल बना रहेगा। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नक लन तुनफिक नफकतन तब्तगी बिहा वजह अल्लाह इल्ला उज़िरत अलैहा हत्ता मा तजअलु फी इमरातिक। एक बात और हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जो कुछ अपनी बीवी को खिला रहे हैं अगर इखलास नियत से है तो ये सदका है। कितनी बड़ी बात है। बच्चों पर जो खर्च कर रहे हैं सदका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, और तू जो भी खर्च करेगा उस पर तुझे अजर दिया जाएगा, बशर्ते कि तू उसके जरिए अल्लाह की रज़ा का तलबगार हो। हत्ता कि जो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालेगा उस पर भी तुझे अजर दिया जाएगा, यानी जो लुकमा आप डाल रहे हैं वो उस पर भी अजर दिया जा रहा है। इज़ा अनफ़क़ अर्रजुलु अला अहली नफ़क़तन व हुव यहतसिबु कानत लहु सदका, ये भी रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह है। जब एक शख्स अपने घर वालों पर खर्च करे और अजर का तलबगार हो तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी रक़बा, व दीनारुन तसद्दक़्तु बिही अला मिस्कीन, व दीनारुन अनफ़क़तहु अला अहलिका आदम व अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दीनार जो तुम खर्च कर रहे हो अल्लाह के रास्ते में, और दीनार जो खर्च कर रहे हो गुलाम आज़ाद करने में, पहले ज़माने में गुलाम थे अब तो नहीं है, इसी तरह से आप दीनार जो सदका कर रहे हो मिस्कीन पर, और दीनार जो खर्चा कर रहे हो अहलो अयाल पर, ये अनफ़क़तहु अला अहलिक आदम व अजरन लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक।
तो जो तुम खर्च कर रहे हो अपने अहलो अयाल पर, ये खर्च, ये सदका सबसे ज्यादा अजीम है। यानी अल्लाह के रास्ते में भी, गुलाम आज़ाद करने में भी, मिस्कीन पर खर्च करने में भी, करने से भी ज्यादा अजीम सदका यह है कि तुम अपने अहलो अयाल पर खर्च करो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें अपने अहलो अयाल पर खर्च करना चाहिए, लेकिन एक चीज हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसमें इसराफ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से इसराफ गलत है, इसी तरह से बुखल भी गलत है। हमें बुखल भी नहीं करना चाहिए, हमें इसराफ और फजूल खर्ची से भी बचना चाहिए। ये सब हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादुर रहमान की सिफात के ज़िम्न में फरमाया है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और वो जब खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न बुखल से काम लेते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान गुदर औकात करते हैं। यानी इन दोनों के दरमियान रहते हैं, फजूल खर्ची भी नहीं करते और बुखल से भी काम नहीं लेते हैं। तो हमें मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों। और इसी तरीके से तीसरा हक बीवी का शौहर पर यह है कि उससे अच्छे हुस्न मुआशरत, यानी अच्छे से रहे, अच्छे तरीके से रहे, उसको तकलीफ न दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, व आशिरुहुन्न बिल मारूफ फ़इन करहतुमुहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें तो नागवार हो, मगर अल्लाह ताला उसमें बहुत भलाई रख दी हो। ये सूरह निसा की आयत है। तो उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, उनके साथ गाली गलौज नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, और हमें बाअखलाक, अच्छे अखलाक के साथ रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका। मोमिनों में सबसे कामिल ईमान वाला शख्स वो है जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक का हामिल हो। व खयारुकुम लिनिसाहिम, और तुम सब में बेहतर वो है जो अपनी औरतों के हक में बेहतर हो। ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, जिसको शेख अलबानी ने सिलसिला सहिया में नकल किया है। इसी तरीके से दूसरी रवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यफरकु मुमिनुन मुमिना ला यफरक मुमिनुन मुमिना इन करे मिना खुलुकन रज़िया मिनहा आखर। कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ न रखे, अगर उसकी कोई आदत उसे नापसंद होगी तो कोई आदत उसे पसंद भी आ जाएगी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह फरमाया, इस्तौसु बिन निसा फ़इन्नल मरअ खुलिकत मिन ज़िलाइन व इन अअवज मा फ़ी ज़िलाई अलाहु। तुम औरतों के मुतालिक अच्छे सलूक की मेरी वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर आप उसे सीधा करना चाहेंगे तो उसे तोड़ डालेंगे, और अगर उसे छोड़ देंगे तो उसका टेढ़ापन बदस्तूर बाकी रहेगा। लिहाजा तुम औरतों से अच्छा बर्ताव ही किया करो। यानी आप तोड़ने का मतलब क्या है? यानी तिलाक हो जाएगी, तिलाक हो जाएगी। इसीलिए हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फत्तकुल्लाह फिन्निसा फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह। तुम औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की जिम्मेदारी पर लिया है और उन्हें अल्लाह के कलमे के साथ हलाल किया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी कि हम उनके हक को सही ढंग से निभाएं, उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आएं, उनको मारें पीटे नहीं, उनको गाली गलौज न करें। और मारने पीटने की भी बात है तो उसका भी कुरान मजीद में उसका भी तरीका बताया गया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़अज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मदाजिअ वज़रिबूहुन्न फ़इन अतानकुम फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला। सूरह निसा की 34 नंबर आयत है। और जिन बीवियों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, अगर न समझे तो ख्वाबगाहों में से उनको अलग रखो, यानी बिस्तर अलग कर दो। फिर भी न समझें तो उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी बात कबूल कर लें तो खामखा उन पर ज्यादती के बहाने तलाश न करो। यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीबवार 3 चीजें बयान की हैं। पहला यह कि उन्हें नसीहत करो, खैर खाई के अंदाज में समझाओ। अगर न माने तो फिर दूसरा कदम यह है कि उनका बिस्तर अलग कर दो। अगर इससे भी न समझे तो फिर उन्हें हल्की मार मारो। लेकिन आज कितने लोग ये हैं कि जो तीसरे नंबर पर है उसको पहले नंबर पर रखते हैं।
उसको पहले नंबर पर रखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नसीहत करने का हुक्म दिया है, फिर दूसरा एकदम बिस्तर अलग करने का, तीसरे पर मारने का, लेकिन आज लोग तीसरे को पहले नंबर पर रखते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है मेरे भाइयों और दोस्तों। और मार भी ऐसे नहीं जैसे आप किसी गधे को पीट रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यजलिद अहदुकुम मिरातहु जल्दल अब्द सुम्मा युजामिउ फी आखिरिल यौम, तुम में से कोई शख्स अपनी बीवियों को यूं न मारे जैसे अपने गुलाम को मारता है, फिर वो दिन के आखिरी हिस्से में उसे हम बिस्तरी भी करे। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन फ़अल्न फ़हजुरूहुन्न, दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन फ़अल्न फ़हजुरूहुन्न फ़िल मदाजिअ वदरिबूहुन्न दरबन गैर मुबर्रिह। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है जिसको इमाम अलबानी ने हसन कहा है। अगर वो बेहयाई करें तो तुम अपने और उनके बिस्तर अलग कर दो और इस तरह मारो कि उन्हें चोट ना आए। यानी हमको इस तरह से मारना कि चोट ना आए, मुंह में भी नहीं मारना है। मारने के लिए मुंह में नहीं मारना है, झापड़ नहीं मारना है मेरे भाइयों दोस्तों। हल्की मार मारना है, गैर मुबर्रिह, यानी जिससे ऐसा ना हो कि उनकी हड्डी टूट जाए, उनकी पसली टूट जाए, उनका हाथ टूट जाए। हल्की मार मारना है मेरे भाइयों दोस्तों। बाद लोग कहते हैं कि नहीं मारना तो मेरा शरई हक है। भाई शरई हक है तो ये कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लाठी उठा करके रखो और मारते रहो। चौथी बात या चौथा हक औरत का शौहर पर यह है हक के खुला, यानी अगर शरई उद्र की बिना पर बीवी अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है तो बीवी अपना पूरा महर या महर का कुछ हिस्सा दे करके शौहर को राजी करके उसे तिलाक ले सकती है। शरीक उद्र का मसलन हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, यानी शरीक कोई उद्र पेश आ जाए तो उस वक्त बीवी जो है अपने शौहर से खुला का मुतालबा कर सकती है, खुला ले सकती है और शौहर को खुला दे देना चाहिए। अगर गलती शौहर की तरफ से, शौहर नहीं मतलब उसका हक अदा नहीं कर पा रहा है तो उसे दे देना चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों। इसका हुक्म हमें कुरान में भी दिया गया है और अहादीस में भी दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिह। हाँ, अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद की पाबंदी न कर सकेंगे तो फिर औरत अगर कुछ दे दिलाकर अपनी खलासी करा ले तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। और इस तरह की एक हदीस भी है जो वक्त की किल्लत की सबब मैं उसे बयान नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से औरत को बगैर किसी सबब के अपने शौहर से तिलाक नहीं मांगना चाहिए, बल्कि अगर शौहर के अंदर कुछ कमी भी हो और औरत सब्र कर सकती है तो ये उसके हक में बेहतर है। और अगर बगैर किसी सबब के वो तिलाक तलब करे तो आप उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन सालत ज़ौजहा अत-तलाक मिन गैर मा बासिन फहरामुन अलैहा राहतुल जन्नह। इसको अहमद, अबू दाऊद और तिरमिजी, इब्न माजा वगैरह ने रवायत किया है और शेख अलबानी ने सहीहुल जामे में सही कहा है। जो औरत बगैर किसी माकूल उद्र के, शरई उद्र के अपने खाविंद से, अपने शौहर से तिलाक का मुतालबा करे उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से लोगों तक पहुंचती है, बहुत दूर से लोगों तक पहुंचती है, वो खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। इसलिए एक औरत को इसका ख्याल करना चाहिए, बगैर किसी शरई उद्र के तिलाक का मुतालबा नहीं करना चाहिए। और बाज़ औरतें जो बात बात में कहती हैं कि मैं तो चली जाती और बच्चे नहीं होते तो मैं चली जाती, गोया कि शौहर के बजाय औरत ही धमकी देती रहती है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं चली गई, मैं तो जा रही थी लेकिन रुक गई, वो बच्चे थे इस वजह से रुक गई। उस शौहर धमकी नहीं दे रहा है, औरत धमकी दे रही है। तो ऐसी औरतों को समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमान ऐसी औरतों के बारे में दिया है कि जो औरत अय्युमा इमरातिन सालत ज़ौजहा तिलाक मिन गैर मा बास, बगैर किसी उद्र के अगर कोई औरत अपने शौहर से तिलाक तलब कर रही है तो ऐसी औरत पर जन्नत में दाखिला क्या, जन्नत की खुशबू भी उसके ऊपर हराम हो जाती है। इसलिए औरतों को एक बार नहीं 1000 बार समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम
तमाम लोगों को कुरान मजीद समझने की तौफीक अता फरमाए, और उस पर हम तमाम लोगों को, मर्दों को, औरतों को, सबको उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।